मेरे प्रिय, जब तू मेरे सामने आता है, मैं तेरी आंखों की बेचैनी पढ़ लेता हूं, तेरे कदमों की थकान सुन लेता हूं, तेरे दिल का बोझ समझ लेता हूं। तू कभी टूटा हुआ आता है, कभी उलझा हुआ, कभी उम्मीद से भरा, तो कभी निराशा से ढका हुआ। तेरे होंठ प्रार्थना करते हैं, पर तेरे भीतर तूफान मचा रहता है। तेरे शब्द कहते हैं, प्रभु मुझे धन चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। और मैं सुनता हूं हर बार, हर पुकार को। पर क्या तू जानता है, तू जो चाहता है वो बहुत छोटा है उस खजाने के सामने जो मैं तुझे देना चाहता हूं। बालक, तू हर दिन वही मांगता है जो तेरे मन को अच्छा लगे, पर मैं वही देना चाहता हूं जो तुझे महान बना दे। तू कहता है मुझे सुख दे, न मैं कहता हूं तुझे शक्ति दूं। तू चाहता है लोग तुझे मान दे, मैं चाहता हूं तू ऐसा बने कि तेरा प्रकाश ही सबको आकर्षित करे। सोच, तू अक्सर बाहर की चीजों में समाधान ढूंढता है, लेकिन असली समाधान तेरे भीतर है। जैसे एक दीपक कहे, मुझे तेल मत दो, मुझे केवल रोशनी चाहिए। क्या वो जल पाएगा? नहीं। उसे तेल चाहिए, वात चाहिए, तभी वो अंधकार मिटा सकता है। वैसे ही तुझे भीतर की साधना चाहिए, तभी जीवन रोशन होगा। तेरा मन अक्सर कहता है, अगर पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर नौकरी मिल जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, अगर प्रेम मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर सत्य ये है, ये सब चीजें बदल जाती है। आज है, कल नहीं। आज पास है, कल छिन भी सकती है। लेकिन मैं जो देना चाहता हूं वो अमिट है, शाश्वत है। वो न किसी से छिनेगा, न कभी खत्म होगा। तू जो चाहता है वो सुविधा है, मैं जो देना चाहता हूं वो आत्मबल है। तू जो चाहता है वो तृप्ति है, मैं जो देना चाहता हूं वो आंतरिक शांति है। याद रख, सच्चा सुख तब आता है जब तू भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, जब तेरी खुशी किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। देख, एक बच्चा खिलौना मांगता है, उसे लगता है यही उसका सुख है, लेकिन मां जानती है बच्चे को भोजन चाहिए, शिक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए। खिलौना कुछ पल का आनंद देगा, पर असली पोषण वही है जो जीवन भर उसका साथ देगा। वैसे ही तू बार बार छोटे छोटे खिलौने मांगता है, और मैं तुझे जीवन का अमृत देना चाहता हूं। एक किसान बीज बोए बिना फसल नहीं पा सकता। अगर वो सिर्फ यही कहे कि मुझे फल चाहिए, पर मेहनत न करे, तो क्या होगा? फल कभी नहीं मिलेगा। पर अगर वो धैर्य से खेत जोते, पानी दे, बीज डाले, तो समय पर फसल लहलहाएगी। वैसे ही तुझे भी केवल वरदान मांगना नहीं है, वरन अपनी आत्मा को तैयार करना है। मैं तुझे वही दूंगा जब तू ग्रहण करने योग्य बनेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी मेरे पास आ, केवल मांगने के लिए मत आ, सुनने के लिए भी आ, क्योंकि मेरी योजना तेरे लिए तेरी सोच से बड़ी है। तू कहता है, प्रभु मेरी मर्जी पूरी हो, पर मैं कहता हूं, बालक मेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मेरी मर्जी तेरे कल्याण के लिए है। याद रख, तू छोटा सोचता है, मैं बढ़ा देता हूं। तू आज देखता है, मैं अनंत देखता हूं। तू वर्तमान के सुख के पीछे भागता है, मैं तुझे भविष्य की शांति देता हूं। इसलिए जब अगली बार तू हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, तो ये कहना, प्रभु मुझे वही दो जो मेरे लिए सर्वोत्तम है, मुझे वही दो जिससे मैं अच्छा इंसान बन सकूं, मुझे वही दो जो मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दे। यही सच्ची प्रार्थना है, यही तेरा और मेरा असली संवाद है, और यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।